लेकिन ये कह देना कि जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे तो आरक्षण खत्म करने की सोची जाएगी, इसमें ऐसा विवादास्पद क्या है राजीव रंजन? देखिए संदीप चौधरी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इसको निरंतरता से जो कांग्रेस के हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद के फैसले हैं, नेताओं के जो बयान हैं, संसद में राजीव गांधी जी का भाषण है और मुंबई इंडिया ब्लॉक की जब बैठक हुई उसमें हमारी पार्टी की ओर से जातीय जनगणना को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाने का जो प्रस्ताव था उसको कांग्रेस ने उस समय ठंडे बस्ते में डालने का फैसला किया। और मैं कहूँगा कि ये जो ताज़ा बयान है इसको उसी श्रृंखला की एक कड़ी के तौर पर मैं देखता हूँ कि आरक्षण को चुनावी मुद्दा बनाना, जातीय जनगणना को चुनावी मुद्दा बनाना, कांग्रेस ये काम बखूबी कर रही है, लेकिन उसका जो अतीत है और जो ताज़ा बयान है उससे बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस और जो कतई इस मामले में गंभीर नहीं है। कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग जो बीजेपी का अतीत है मंडल कमीशन के खिलाफ था, बीजेपी का पूरा रुख रवैया जिससे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये तमाम शत्रप जो उपजे, समीक्षा की जाएगी आरक्षण की। 2015 में आप ही के राज्य में सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान था। 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं जातिगत जनगणना होगी, पर 2020 में नित्यानंद राय जो आपके ही राज्य से आते हैं गृह राज्य मंत्री के तौर पर, उन्होंने कहा नहीं, इससे सामाजिक तनाव और दरारें और बढ़ जाएंगी। आप जातिगत जनगणना कराते हैं, बीजेपी उस पर चुप्पी साध जाती है और आरक्षण की वकालत भी करती है। यह कमाल की राजनीति है, उनके अतीत में नहीं झांकेंगे। अच्छा, मेरा जवाब ले लीजिए जी। जो जातीय सर्वे का और जातीय आरक्षण, ये आरक्षण का जो बिहार फार्मूला है, इन दोनों को लेकर पहले मैं जो खुद हमारी पार्टी का और जो बिहार का अनुभव है, हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम सरकार में थे, उस समय जातीय सर्वे कराने का फैसला किया गया था। उस डेलीगेशन में सभी दलों के लोग गए थे प्रधानमंत्री जी से मिलने, लेकिन ये फैसला उस समय की तत्कालीन एनडीए सरकार में हुआ था। इस फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल के प्रस्ताव में भी शामिल थी। जब सर्वे के नतीजे आए तो उसके आधार पर 94 लाख परिवारों को जो चिन्हित किया गया, उनके लिए कुछ बड़े कार्यक्रम निर्धारित सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, भाजपा नेताओं राजीव रंजन, में कराया जब गया, आप ही का फैसला सुप्रीम कोर्ट तक गया, ले जाने वाले भी आरएसएस के, बीजेपी के लोग थे। आप भी नाम जानते हैं, मैं भी नाम जानता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जातिगत जनगणना, ये एक मिनट सुनिए ना, दर्शकों को भी क्लैरिटी हो जाए कि जातिगत जनगणना कराना जिम्मेदारी है, अख्तियार है केंद्र सरकार का। राज्य सरकारें सर्वे करा सकती हैं, जो आपने कराया तो केंद्र सरकार कराएगी जातिगत जनगणना? मूल सवाल ये है। उन्होंने कभी इनकार भी नहीं किया है और अभी हम लोगों ने फिर से ये बात कही है कि जातीय जनगणना एक महत्वपूर्ण सवाल है, एक प्रमुख मुद्दा है और भविष्य में जो भी ये जनगणना का कार्य जब भी इसकी शुरुआत हो, बोलने में क्या जनगणना के तौर पर नहीं ये कह देना हम खिलाफ नहीं है। अरे सीधा बोलिए ना, 2021 की अभी जनगणना तो शुरू नहीं हुई, उसमें एक कॉलम और मेरे बयान नहीं है, ये सब आपके बयान है। आप ही के पुराने सहयोगी, वो पहले आपसे पहले मुख्य प्रवक्ता थे केसी त्यागी, भाई एक कॉलम ही तो और ऐड करना है जातिगत जनगणना का, जनगणना सेंसस में। संदीप जी, मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। आज आपने बिहार के जातीय सर्वे को डिस्कस करने के लिए हम लोगों को बुलाया है। आरक्षण पर जो राहुल गांधी जी का ताज़ा बयान है उस पर कुछ भी नहीं बोलना है तो हम लोग नहीं बोलेंगे। नहीं बोलिए ना। मैं ये कहता हूं कि जिस राज्य ने जातीय सर्वे कराया, जिस राज्य ने जातीय ये आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का फैसला लिया, उस फैसले को जब हाईकोर्ट ने रद्द किया तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील में गए। तो बिहार जैसे राज्य का जो अनुभव है,
हमारी पार्टी का इंडिया गठजोड़ में शामिल रहने के समय मुंबई की बैठक का अनुभव भी याद है और राहुल गांधी जी का ताजा बयान भी सामने है। भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण और जातीय जनगणना का विरोधी वो लगातार करार दे रहे हैं और खुद को उन्होंने बेपर्द करने में कोई वक्त नहीं गंवाया जब उन्होंने आरक्षण जैसे मतलब बीजेपी को किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। बीजेपी को यह जवाब देने की जरूरत नहीं कि जातिगत जनगणना कराएंगे, आरक्षण पर उनका रुख और रवैया साफ हो जाएगा ना। देखिए, पिछले 10 वर्षों में जो उनकी सरकार रही है, आरक्षण को लेकर के उन्होंने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जिससे हम कह सकें कि वो आरक्षण अभी लेटरल एंट्री को लेकर ही इसीलिए वो विज्ञापन ऐसे ही आ गया। संघ होता लोक सेवा आयोग ने 45 लेटरल एंट्री में कोई आरक्षण की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही आ गया था और प्रधानमंत्री को खुद इंटरवीन करके खारिज करना पड़ा वो फैसला। उन्होंने इंटरवेन इसलिए किया कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे थे, गठबंधन के या राजनीतिक नफे नुकसान को आंक रहे थे, जताई। और देखिए रोलबैक को भी कांग्रेस सवाल बनाती है और बार बार ये कहती है कि उनके दबाव में सरकार झुक जाती है। दरअसल सरकार का लचीला होना और जो फैसले हैं उनका फीडबैक क्या है, लोग क्या चाहते हैं। अगर ऐसा लगता है कि फैसला गलत दिशा में हुआ है या अनजाने में गलती हुई है तो उसको सुधार लेना, मैं समझता हूं ये तो भी अनजाने में प्रक्रिया का हिस्सा, अनजाने में कुछ गलती हो जाए तो उसको नजरअंदाज करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। पर यहां पर सवाल बीजेपी विपक्षी खेमे के बाकी दलों से भी पूछ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।